जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीए, एमए, प्राकृत एंड जैन स्टडी के एडमिशन अभी भी चालू है और बहुत अच्छे से आप अध्ययन कर सकते हो, क्योंकि ये ऑनलाइन सिखाया जाता है। सिर्फ एग्जाम के लिए आपको पुणे आना रहता है। तो आप में से किसी की भी इच्छा है, आपके पहचान में कोई है कि वो कर सकते हैं, तो आप जल्द से जल्द उनके पास हमारा मैसेज पहुंचा दीजिए कि प्राकृत एंड जैन स्टडी में बीए, एमए हमारे वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में चालू है और आप अच्छे से अध्ययन करके डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चूड़िया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं सूत्र कृदांग सूत्र। और आज हमारा सूत्र कृदांग सूत्र का 24वां क्लास है। और परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी बहुत ही अच्छी तरह से हमें अध्ययन करा रहे हैं। महाराज साहब जी फेसबुक पे और इसके ऊपर भी, यूट्यूब पे भी काफी जन देख रहे हैं और फेसबुक पे भी मैसेज आते हैं कि बहुत अच्छे से अध्ययन हो रहा है। दूसरे दिन सुबह भी बहुत जन सुन रहे हैं, जो भी यूएस, यूके के, लंदन के हैं, वो उनके भी मैसेज आ रहे हैं। तो और ये विषय हमारे लिए बहुत नया है, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। तो परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। एसो पंचनमुक्तारो तव पावपनाशनो, मंगलान् च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। त्रिविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। सूत्र कृतांग सूत्र का अध्ययन करने की आज्ञा चाहते हैं। सुदंसनस्य वजसो गिरिस पौचै महतपवयस्य, एतोवमे समणनाय पुते, जाई जसोदंसननानशीले, जाई जसोदंसननानशीले। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों। अभी अभी अर्चना जी ने कहा कि बहुत लोग सुन रहे हैं, दूसरे दिन भी सुन रहे हैं, पर वो सब आपकी करामात है। हम तो बोलने वाले तो बोल सकते हैं, हमें तो कोई माहौल मिल जाता है तो हम बोलते हैं, किसी के भी साथ सामने बोल देते हैं, पढ़ाते रहते हैं। पर इसको बराबर आपने लोगों तक पहुंचाने का काम जो आपने किया है वो बहुत विशेष काम है, इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। सभी को इसका लाभ मिल आप रहा है। बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कराते हैं, सब जन बोल रहे हैं। परम पूज्य शिलापी जी महाराज साहब जी भी उस दिन बोल रहे थे, ये मैं फेसबुक का पेज स्क्रॉल कर रही थी तो आपके क्लास मेरे को दिखे, बहुत अच्छे से महाराज साहब जी अध्ययन कर रहे हैं और कितने जन अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने जूम मीटिंग भी 2 मिनट के लिए चालू की थी, तो बहुत अच्छे से उनको लगा। बड़ों की कृपा है कि हो रहा है, बाकी उन्होंने कुछ कहा अपना कुछ नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं जो दूसरा अध्ययन है, वैतालीय अध्ययन जो है उसका पहला उद्देश्य हम देख रहे हैं। पहले उद्देश्य की हमने कल 11 गाथाएं देखी। तो जो 11वीं गाथा थी, कल हमने बहुत जल्दी जल्दी से ले लिया था। तो 11वीं गाथा में आखिरी में कहा था वीरेहिम सम्मम पवेयम, यानी
भगवान जो तीर्थंकर है, वीर यानी जो भगवान तीर्थंकर भगवान जो है, उन्होंने इसका सम्यम पवेयम उपदेश दिया, सम्यक प्रकार से उपदेश दिया हुआ है। किस बात का उपदेश दिया है कि जो जो बातें मतलब जो साधक है, साधना पथ पर चल रहे हैं, तो साधना पथ पर चलते चलते उनको काफी बहुत सारे उपसर्ग परिचय भी आते रहते हैं, और कैसे कैसे उनकी साधना आगे बढ़नी चाहिए, साधना में कैसे स्थिर रहना है, इन सारी बातों का उपदेश वीर भगवान ने कहा है। तो कहा आगे, अब जो 12वीं गाथा है, 12वीं गाथा में बता रहे हैं कि वीर कौन होते हैं। वहां तो बता दिया कि वीरहिम सम्मम पवेयम, वीरों ने सम्यक प्ररूपणा की हुई है, पर वीर कौन होते हैं, तो वीर की परिभाषा इस 12वीं गाथा में बता रहे हैं कि वीर किसे कहना चाहिए। वीरया वीराचा मुठ्ठिया कोह कायरिया युतिसणा पाणेन हणंती सवसो पावाओ वीर आ अभिनिपुणा। वीरया वीरा समुठिया यानी वीरया यानी वीरत, वीरत यानी व्रती। जो जो वीर होते हैं वो कैसे होते हैं, व्रतों में समुत्थित होते हैं, मतलब व्रत प्रत्याख्यानों को ग्रहण करते हैं। हिंसा आदि जो 5 महाव्रत है, उन महाव्रतों को वो स्वीकार करते हैं और उनका पालन भी करते हैं। और कैसे पालन करते हैं, कोह काय रियाई तीसरा यानी क्रोध मान माया लोभ आदि जो कषाय है, क्रोधादि जो कषाय है, उन कषाय से दूर रहते हैं, कषायों को दूर करते हैं। व्रतों का तो पालन करते ही है, कषायों को पूर्णतः दूर कर देते हैं। पाने न हनंती सव्वसो, किसी भी प्रकार के प्राणी की हिंसा नहीं करते। सव्वसो यानी सभी प्रकार के प्राणियों की, मतलब एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, हम 6 का जीव जो कहते हैं, उनके सभी प्रकार से वे अहिंसा करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी हिंसा कभी नहीं होने देते हैं। पावाओ वीरा अभिनिपुणा, पावाओ यानी पाप कर्मों से, वीरा यानी विरत होते हैं, मतलब सभी प्रकार के पापों से वे विरत होते हैं। 18 प्रकार के जो पाप है, उन 18 प्रकार के पापों से भी वो विरत हो जाते हैं, मतलब निवृत्त हो जाते हैं। और अभिनिपुणा यानी वो शांत रहते हैं, प्रशांत प्रकृति उनकी रहती है, प्रशांत चित्त रहते हैं, किसी प्रकार की उनके उद्वेग उनके मन में नहीं होता है। सभी प्रकार को जब अभय दान दिया जाता है, व्रत प्रत्याख्यान में जब हम स्थिर हो जाते हैं, तो सभी प्रकार से मन में एकदम शांति आ जाती है, कोई भी हमारा तारा खुला हुआ नहीं है, कोई भी कषाय का या पाप कर्म का दरवाजा कोई भी खुला हुआ नहीं है, सभी प्रकार से हमने दरवाजे बंद कर लिए हैं। हम जब दरवाजे खिड़कियां सब पूरा बंद करके अंदर में आराम से सोते हैं तो कितने शांत होते हैं, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है। तो उसी प्रकार सभी प्रकार के जो जो भी कर्म के आने के द्वार है, उन सारे दरवाजों को जो बंद कर देते हैं और स्वयं में स्थिर होकर स्वयं में जागृत रहते हैं, सोते नहीं है, स्वयं में जागृत रहते हैं, तो वो प्रशांत चित्त रहते हैं, एकदम शांत चित्त से वो रहते हैं, उनको वीर कहा जाता है। स वे वे वीरा कहा जाता, उनको वीर कहा जाता है। वीरया वीरा समुठिया, ऐसे जो वीर होते हैं वे बहुत ज्यादा पुरुषार्थी होते हैं, जागरूक होते हैं, और वे अपने उपदेशों को देते हैं। अब ये 12 गाथा तक हमारा हो चुका था। अब 13वीं जो गाथा है, 13वीं गाथा में कहा है कि परिसह को कैसे सहन करना चाहिए। परिसह, जब साधक साधना करते हैं, तो साधना करते समय बहुत सारे ऐसे हमारे कर्म पहले के बांधे हुए होते हैं, वो उदय में आते रहते हैं। और कर्म ऐसे उदय में आते हैं, कुछ अनुकूल भी होते हैं, कुछ प्रतिकूल भी होते हैं। कोई बहुत ज्यादा साता देने वाले भी होते हैं और कोई बहुत ज्यादा असाता देने वाले भी होते हैं। तो अनेक प्रकार के कर्मों का उदय होता रहता है, पर साधक को चाहिए कि कैसा भी कर्म उदय में आ जाए, साता वाला हो या असाता वाला हो, कोई भी कर्म उदय में आ जाए तो उसमें उसको समता भाव से रहना चाहिए। न असाता का है तो दुखी नहीं होना है, और साता का उदय आए तो बहुत ज्यादा सुखी नहीं होना है। न हर्ष न शोक, एकदम सम भाव में रहने की कला उसको अवगत होनी चाहिए।
तो ऐसे जो परिशह होते उसको परिशह कहते हैं। परिशह और उपसर्ग दो शब्द हमारे यहाँ आते हैं। उपसर्ग और परिशह दोनों शब्द आते हैं। तो दोनों का अर्थ क्या होता है? परिशह जो होते हैं, परिशह द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से सहन करने योग्य स्थिति की निर्मित कर देते हैं। मतलब जो साधक साधना में रहते हैं, तो साधना में रहते हुए उनके जैसे कर्म उदय में आते हैं, वैसी वो एक परिस्थिति उपस्थित कर देते हैं। सुख की परिस्थिति उपस्थित करते हैं या दुख की परिस्थिति उपस्थित करते हैं, और उस परिस्थिति को सहन करना होता है। ऐसे 22 परीक्षा हमारे उत्तराध्ययन सूत्र के दूसरे अध्ययन में बताए गए हैं। 22 प्रकार के परिशह होते हैं। तो ये परिशह का अर्थ होता है कि साधना काल में विशेष परिस्थिति की उपस्थिति होना, विशेष रूप की परिस्थिति की उपस्थिति होना, जिसके कारण से सुख दुख की अनुभूति होती है। साधना में विचलित अवस्था निर्माण हो सकती है। ऐसा वातावरण निर्माण करना उसको परिशह कहा जाता है। और उपसर्ग जो होता है, तो उपसर्ग स्वयं के कर्मों से नहीं उदय में आता है, वो सामने वाले के, मतलब उपादान हमारा ही रहता है, पर वो देने वाला दूसरा होता है। उपसर्ग दूसरे निर्माण करते हैं। कोई मानव है, या कोई तिर्यंच है, या कोई देवी देवता होते हैं, कोई भी उपसर्ग उपस्थित कर सकते हैं। मतलब वो भी कष्टमय वातावरण निर्माण कर देते हैं। कष्टों की उपस्थिति, कष्टदायक वातावरण की उपस्थिति वो भी कर देते हैं, पर दूसरों के द्वारा दिया जाता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। और हमारे ये कर्मों का उदय के कारण से वातावरण जो निर्मित हो जाता है, उसको परिशह कहते हैं। दोनों में इतना अंतर होता है। परिशह अपने कर्मों का उदय होता है, उपसर्ग औरों के द्वारा दिया जाता है, उसमें निमित्त दूसरा होता है। कर्म हमारे ही होते हैं उदय में, उपादान हमारा ही है, पर निमित्त दूसरे बन जाते हैं। उपसर्ग में निमित्त दूसरे बनते हैं, और परिशह में हम ही निमित्त और हम ही, हमारा ही उपादान होता है। मतलब हमारे कर्म ही उपादान के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे परिसह जब हमारे जीवन में आते हैं, तो उन परिसहों को कैसे सहन करना, उपसर्ग में कैसे स्थिर रहना, उन उपसर्गों को या परिसहों को किस प्रकार से हम शांति के साथ सहन कर सकते हैं, अपनी साधना में कोई भी खलेल न डालते हुए। साधना अविरत रूप से आगे चलनी चाहिए, और परिसह कैसा भी आए। अब परिसहों में कुछ अनुकूल भी परिसह होते हैं, कुछ प्रतिकूल परिसह होते हैं। अनुकूल परिसर यानी क्या होता है कि मन जैसा वातावरण निर्माण होता है, सत्कार पुरस्कार होता है, जहाँ जाते हैं वहाँ सत्कार पुरस्कार होता है। बहुत अच्छा, कितने अच्छे महाराज साहब है, कितने अच्छे व्याख्यान देते हैं, कितना बड़ा उनका नाम है, और कितने बड़े बड़े काम करते हैं, तो हर जगह पर उनका बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो ये सम्मान होना, ये भी परिसर है एक प्रकार का, ये अनुकूल परिसर कहा जाता है। क्योंकि जहाँ सम्मान होता है, और उस सम्मान को हम अगर हमारा सम्मान करके स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें अहंकार अंदर से जागृत हो जाता है। और अहंकार जागृत हो गया तो कषाय अपने आप एक एक कषाय अहंकार है, वो दूसरे दूसरे कषाय को भी साथ में लेके आ जाता है, और फिर हम कषाय के अधीन बन जाते हैं और अपनी साधना से विचलित हो जाते हैं। तो अकषाई अवस्था की जो हमारी साधना है, अकषाई बनने की जो साधना है, उसमें ये निमित्त बन जाते हैं। कुछ परिचय होते हैं, सत्ता ज्ञान का परिचय होता है, ज्ञान प्रज्ञा परिचय कहा जाता है। प्रज्ञा परिचय में क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा ध्यान में आती है, थोड़ा सा पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा बातें ध्यान में आती है, और ध्यान में जब आने लग जाता है, हम लोगों को समझाते हैं, समझाते समय सबको अच्छा लगता है, तो फिर वो क्या हो जाता है, बहुत बार साधु संतों का जीवन जो होता है, वो अपनी साधना भी करना है और औरों को भी उपदेश देना है, धर्म का मार्ग बताना होता है। तो जब बहुत ज्यादा कोई विद्वान संत आ जाते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान संत आ जाते हैं, आपके हर सवाल का जवाब उनके पास है, ऐसे जो कोई महाराज साहब साधु संत आ जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा अपना सवाल लेके चले जाते हैं, बहुत ज्यादा अपनी समस्याएं लेके चले जाते हैं। और वो देखते नहीं, समय देखते नहीं, किस समय जाना है, किस समय हमारे सबको अनुकूल है या नहीं है, समय है या नहीं है उनके पास, वो नहीं देखते हैं, अपनी सिर्फ समस्या लेकर उनके पास चले जाते हैं। और ऐसे करते करते फिर वो जो साधु संत होते, जो विद्वान होते हैं, उनको लगता है कि ये क्या, मुझे ध्यान में आ रहा है, मेरा ज्ञान है, अच्छा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ,
पर उसका मुझे इतना उपद्रव कैसे हो जाता है, मतलब वो ज्ञान मेरे लिए परिसह का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार से परिसह के रूप में वो सामने आ जाता है लोगों के कारण से, या और भी कोई दूसरे साथी संबंधी होते हैं, साथ में जो ग्रुप में भी जो होते हैं, हर एक लोग उसको उनको पूछते जाते हैं, ये क्या है, इसका क्या है जवाब, उसका क्या है जवाब। तो इसके कारण से परेशानी हो सकती है, तो वो अनुकूल परिसर कहलाता है। ज्ञान है ये तो बहुत अच्छी बात है, ज्ञान खुला है ये बहुत अच्छी बात है, पर उसके कारण से अगर परेशानी होती है तो वो परिसह कहलाता है। इस प्रकार से अनेक स्त्री परिसह होता है। स्त्री मतलब साधु के लिए स्त्री परिसह है, स्त्री साध्वी के लिए पुरुष परिसह होता है। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे अनुकूल परिसह उपस्थित कर देते हैं, इतनी ज्यादा वो अ, बहुत ज्यादा साता देने का भी प्रयास करते हैं और साधना से डिगाने का भी प्रयास करते हैं, तो उनको अनुकूल परिसह कहा जाता है। और प्रतिकूल परिसर तो ये सब शीत परिसर, उष्ण परिसर, दंत समाज परिसर, भूप परिसर, दिशा परिसर, क्षुधा परिसर, ये सारे अनेक प्रकार के 22 प्रकार के परिसर कहते हैं। तो ऐसे परिसर जब उपस्थित होते हैं तो उस समय साधक को क्या चिंतन करना चाहिए और किस प्रकार उन परिसरों को सहन करना चाहिए, इसका जवाब 13वीं गाथा में दिया गया है। 13वीं गाथा जो है उसमें कहा है, नविता अहमेव लुप्पये लुप्पन्ति लोयंसि पाणिनो एवं साई सही एहिं पासये अणिहे से पुट्ठे अहियासये। नविता अहमेव लुप्पये, यानी जो परीक्षा उपस्थित है, अब मेरी जिंदगी में जो परीक्षा आए हैं, ये शीत परीक्षा है, उष्ण परीक्षा है, या धन समस्या परीक्षा है, क्षुधा परीक्षा है, जो भी तृषा परीक्षा, जो भी अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परीक्षा उपस्थित हुआ है, तो वो नविता अहमेव लुप्पये, यानी वो सिर्फ मुझे ही पीड़ित नहीं कर रहा है। ये परीक्षा सिर्फ मेरे ही जीवन में नहीं आया है, मुझे ही पीड़ित नहीं कर रहा है, मेरे जैसे अनेक लोगों को पीड़ित करता है। अब जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी के दिन होते हैं, मई का महीना है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो मुझे अकेले को गर्मी नहीं लगती है, सभी को गर्मी का तकलीफ होती है, सभी लोग गर्मी को सहन करते हैं। तो उस समय मुझे हाइड्रा नहीं करना है, मुझे सोचना है कि मुझे अकेले को नहीं, ये सभी लोग तो सहन कर रहे हैं ना, फिर मैं क्यों नहीं सहन करूं। इस प्रकार से भावना भागे सभी की ओर देखकर अपने परिचय को हल्का करना है कि कुछ नहीं, वातावरण आ गया है, उपस्थित आया है, परिचय आया है, वो भी चला जाएगा, वो अपना रूप दिखाकर वापस चला जाएगा। तो उसमें मुझे उसके अधीन नहीं बनना है, हाय ट्राई नहीं करना है, हाय तोबा नहीं करना है, शांति के साथ उसको सहन कर लेना है। नविता अहमेव लुप्पये लुप्पन्ति लोयंसि पाणिनो, अनेक मतलब लोक में सभी प्राणी उसके उस परिसर के कारण से त्रस्त है, सभी के जीवन में वे परिसर आए हैं। एवं सही सही एहिम पास है, इस प्रकार जो ज्ञानी होते हैं, जो साधक होते हैं, संयमी साधक होते हैं, वो सोचते हैं कि ये परिसर सभी के लिए है, मेरे अकेले के लिए तो नहीं है, तो फिर इसको मैं अणिहे से पुट्ठे आहिया सहे, अणिहे यानी क्रोधादि से रहित होकर, बहुत उद्वेग नहीं होना है, बहुत क्रोधादि को गुस्सा नहीं करना कि कितनी गर्मी है, कितना ज्यादा ये, कोई ध्यान नहीं रखता है, दरवाजे खिड़की खुला कर देना है, या पंखा कोई लगा दे, कोई थोड़ा सा हवा का स्रोत कहाँ से आ जाए तो कितना अच्छा है, इस प्रकार से कोई भी चिंतन मनन नहीं करना है। शांति के साथ जब हम बैठ जाते हैं, शांति के साथ एक स्थान पर बैठ जाते हैं, तो अपने आप वो परिसह कम कम होने लग जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी में हम अगर उद्वेग करते हैं, बहुत ज्यादा हाय तौबा करते हैं, तो और ज्यादा पसीना आता है और ज्यादा गर्मी होती है और ज्यादा तकलीफ होती है। पर उसी समय अगर हम शांत चित्त से बैठ जाते हैं कि कोई बात नहीं, अभी गर्मी ना, थोड़ी देर के बाद हवा आ जाएगी, थोड़ी देर के बाद ठंडा वातावरण हो जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए मुझे सहना, मैं घर में तो बैठा हूँ, मतलब स्थानक में है, मेरे ऊपर छत तो है ना, धूप में तो नहीं बैठा हूँ ना, इस प्रकार से चिंतन करके एकदम शांति के साथ उस गर्मी को सहन करना होता है। तो अनिथे से पुट्ठे, अनिहे से पुट्ठे सही या सहे, यानी उन परिसरों को एकदम शांति के साथ, शीत उष्ण जो भी परिसर है उनको एकदम शांति के साथ क्रोधादि से रहित होकर जो परिसर को सहन करता है वो वीर पुरुष कहलाता है। वो साधक कैसा होता है, शूरवीर साधक कहलाता है, कि परिसरों में वो उद्विग्न नहीं होता है। तो इस प्रकार
समझकर, ज्ञान समझकर करना है। अब परिसर उपस्थित हुआ है तो वो सहन तो करना ही पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो वो ज्ञान के साथ अगर समझकर, सोच समझकर, अकषाई होकर शांत चित्त से सहन किया तो भी सहन करना पड़ता है। बहुत ज्यादा है तो बाकी यहाँ से वहां जा, वहां से वहां जा, कहाँ हवा आ रही, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, इधर से उधर भटकते रहे, कितना भी उद्विग्नता लाई तो भी वो परिसर सहन करना ही पड़ता है। दोनों में अंतर क्या होता है? जो शांति के साथ सहन करता है उसकी तो कर्मों की निर्जरा हो जाती है, और जो बहुत ज्यादा उद्विग्न हो जाता है उसके और नए कर्म बंधते हैं। और हमारा ये वैतालीय अध्ययन जो है वो किसके लिए कहा गया है? विदारण एक उसका अर्थ है। विदारक हमने देखा था पहले गाथा में। तो विदारक यानी कर्म बंधन का विदारण करना है, मतलब कर्मों को नष्ट करने के लिए हमें ये अध्ययन पढ़ाया जा रहा है। तो कर्मों को अगर नष्ट करना है तो हमें शांति के साथ जब हम सहन करेंगे जो भी वातावरण आता है तो कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। तो इस प्रकार भावना लाकर उसमें कर्मों को सहन करना है। फिर आगे 14वीं जो गाथा है उसमें और आगे बताया है कि उसमें क्या करना है और कैसे परिसर को सहन करना है। तो कहा, धुनिया पुलियम वले वम किसये देह मनासना इहिम मनासना इहिम अविहिंसामेव पव्वये अणुधम्मो मोनिनो पवेयिवो धुनिया पुलियम वले वम। अब इसमें क्या किया है, उदाहरण दिया है कि आपको परिसह सहन करना है तो किस प्रकार के परिसह को सहन किया जाता है। अब परिसह जब परिसह प्रसंग प्रसंग पर उपस्थित होता है, हर समय नहीं रहता है। जब जब समय आता है तब उपस्थित होता है। तो जब समय आए, परिसह उपस्थित हमारे सामने हो, उपसर्ग हमारे उपस्थित सामने हो जाता है, तो उस समय अगर हमें शांति के साथ सहन करना है या उसको धैर्य पूर्वक उसको सामना करना है तो उसको व्यवस्थित रूप से हमें फेस करना होता है। तो उसके लिए पहले हमारी मन की तैयारी चाहिए। तो मन की तैयारी के लिए क्या करना है? तो कहा कि 12 प्रकार के जो तप बताए हैं, अनशन आदि, अनशनाहीन, अनशन आदि जो तप है, उन तपों की जब हम साधना करते हैं, जब हमारे पास परिसर नहीं है, किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है, हमारी साधना व्यवस्थित रूप से चल रही है, तो उस समय हमें तपश्चर्याएं करनी चाहिए। विविध प्रकार की तपश्चर्या जो बताई है, 12 प्रकार की तपश्चर्या जो बताई है, उन तपश्चर्याओं को करके शरीर को आदत लगानी चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि हमारा शरीर कैसा होता है, औदारिक शरीर होता है। तो औदारिक शरीर को हमें अगर ये औदारिक शरीर की आदत ऐसी होती है, इसको जैसे आदत लगाते हैं ना वैसा वो ढलता जाता है। जिस प्रकार से आदत लगाते हैं वैसा वो ढलता है। अगर हमने इसको बहुत ज्यादा कठोरता की आदत लगाई, बहुत तपस्या करने की आदत लगाई है, या बहुत धूप में घूमना है, कठोर श्रम करने की आदत लगाई, तो कठोर श्रम करने के लिए तैयार रहता है। और इसको एकदम सुख शैया में रखने की आदत लगा दी तो इतना सुखासीन बन जाता है कि फिर तो पैर के नीचे इतने सा कंकर भी आ जाता है तो भी वो सहन नहीं कर पाता। नहीं तो बिना चप्पल के चाहे जितना विहार भी हो सकता है। और अगर वैसी आदत लगे तो बिना चप्पल का विहार भी कर सकते हैं। और अगर चप्पल पहनने की आदत लगाई है तो फिर यहाँ घर मतलब स्थानक से बाहर निकले की चप्पल तुरंत चाहिए, नहीं तो इतना सा छोटा सा कंकर भी चुभा हुआ नहीं चलता है। ऐसे इस शरीर की आदत होती है। तो इसलिए जो साधक होते हैं, साधकों को चाहिए कि पहले तपश्चर्या करते रहे, तपश्चर्या करके शरीर को तैयार कर ले, किसी भी प्रकार से शरीर में ऐसी सुखासीनता नहीं रखे और शरीर को एकदम मजबूत बना ले तपश्चर्या के द्वारा। फिर कैसा भी प्रसंग आ जाए, कैसा भी परीक्षा आए या उपसर्ग आए, आप एकदम मजबूत रहकर उसको सहन कर सकते हैं, उसको फेस करने की ताकत आपके अंदर हो सकती है। तो उसके लिए इन्होंने थोड़ा सा उदाहरण दिया है छोटा सा, कि पहले दीवार जो होते हैं, घर छोटे छोटे घर बनाते थे और मिट्टी की दीवारें बनाते थे। अब सीमेंट वगैरह अब आया हुआ है, पर पहले मिट्टी की दीवारें होती थी और उसके ऊपर लेप किया जाता था, जो गोबर वगैरह होता है उसका लेप किया जाता था। तो मोटी मोटी दीवारें हो जाती थी। पर जब वो लेप थोड़ी देर तक रहता था, थोड़े दिनों तक रहता था, बाद में वो धीरे धीरे वो निकलता जाता था, जो गोबर लगाया हुआ होता था वो निकल जाता था। तो वो जैसे वो गोबर का लेप पूरा निकल जाता है और दीवार पतली हो जाती, जो मोटी दीवार थी वो लेप निकलने के बाद पतली हो जाती है, पर वो मजबूत रहती है।
जो पतली हो जाती है। तो जैसे लेप निकलने के बाद दीवार पतली हो जाती है, वैसे साधक को चाहिए कि अपने शरीर को तपश्चर्या आदि करके जो व्यर्थ की बाली वगैरह बढ़ जाती है, व्यर्थ का जो चर्बी वगैरह बढ़ जाती है, उसको हटा देना चाहिए। एकदम स्वस्थ शरीर बना लेना चाहिए। किसी भी प्रकार के रोग वगैरह शरीर में नहीं होने चाहिए। उसके लिए अलग अलग प्रकार की तपश्चर्या करके शरीर को स्वस्थ बनाना है। जब शरीर स्वस्थ बन जाता है, तो फिर कैसा भी परिसर आ जाए, कैसा भी उपसर्ग आ जाए, उसको एकदम शांति के साथ व्यवस्थित रूप से सहन कर सकते हैं। तो धुनिया कुलियम व लेबवम, लेबवम यानी लेप, जो दीवार के ऊपर लेप लगाया है वो जब निकल जाता है, धुनिया यानी निकल जाता है, गिर जाता है, तो कुलियम यानी दीवार, दीवार जब लेप वाली दीवार अगर लेप गिरने के बाद पतली हो जाती है, किसय यानी कृश, कृश यानी दुबली, पतली हो जाती है, तो वैसे ही किसय देह मणासनहि, यानी अनशन आदि तपश्चर्या के द्वारा द्वारा देह को भी कृश करना चाहिए, देह को भी पतला करना चाहिए, दुबला पतला कर लेना चाहिए। बहुत मोटा शरीर अगर रहा तो हम परिसह सहन नहीं कर पाते हैं। बहुत मोटा शरीर है तो गर्मी सहन नहीं होती है, ठंडी सहन नहीं होती है, जो तृषा भूख सहन नहीं होती है, बहुत सारी बातें हैं जो सहन नहीं हो पाती है। तो शरीर को दुबला पतला करना चाहिए, साधक का शरीर दुबला पतला ही होना चाहिए। अविहिंसा मेव पव्वये, और यहाँ पर अविहिंसा शब्द दिया है। अविहिंसा, अहिंसा ही उसका अर्थ है, पर अविहिंसा, विहिंसा का अर्थ होता है विविध प्रकार की हिंसा, विविध प्रकार की हिंसा। हिंसा में सिर्फ हिंसा होती है, प्राणों की हिंसा करना, ये हिंसा शब्द है। पर विहिंसा का अर्थ होता है विविध प्रकार की हिंसा, मतलब मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, वाचिक हिंसा, अनेक प्रकार की ऐसी हिंसाएं होती है। तो वो सारी हिंसाओं का त्याग करना, उसको अविहिंसा कहते हैं। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना, उसको अविहिंसा कहते हैं। तो अविहिंसा पव्वये, पव्वये यानी जो प्रवर्जित जो मुनि है, साधु संत है, उनको क्या करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना है। इसी प्रकार के अविहिंसा का पालन करना, विविध प्रकार के मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा उनके द्वारा न हो, ऐसे पालन करते हुए अणुधम्मो, अणुधम्मो मुनिनो पवेयो, पवेयो यानी कहा गया है, इस प्रकार से कहा गया है। तो अणुधम्मो मुनिना यानी जो मुनि, जो साधक है, जो साधु संत है, वे अपने जीवन को, देह को कृश बना देते, तपश्चर्या द्वारा कुश कृश बना देते हैं, और किसी भी प्रकार की हिंसा हमारे द्वारा न हो, इस प्रकार की जागृति उनके अंदर रहती है। उनके सामने कोई भी किसी भी प्रकार का परिसह या उपसर्ग आए, वो शांति के साथ उसको सहन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की उद्विग्नता नहीं होती है, और किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, 14वीं गाथा में बताया है कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। फिर आगे जो 15वीं गाथा है, 15वीं गाथा में बताया है कि हिंसा जो कर्म हमें क्षय करने हैं ना, साधक कर्म कर्म विदारण का अध्ययन चल रहा है। तो कर्मों को विदारण करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए भी यहाँ एक उदाहरण दिया है। 15वीं गाथा में एक उदाहरण दिया है कि जैसे पक्षी होता है, आकाश में उड़ने वाला पक्षी है, अगर वो कहीं नीचे जमीन पे आ गया है, कहीं मिट्टी में मिल गया है, तो उसके शरीर पर मिट्टी चढ़ जाती है, धूल वगैरह मिट्टी चढ़ जाती है। तो वो धूल मिट्टी से भरा हुआ अगर पक्षी है, तो वो क्या करता है, अपने पंखों को फड़फड़ा देता है, पंखों को इतना फड़फड़ाता है कि सारी धूल मिट्टी निकल जाती है, और वो एकदम स्वच्छ होकर वापस आकाश में उड़ जाता है। तो वैसे साधक को चाहिए कि जिसने साधक संयम ग्रहण कर लिया है, तो संयम ग्रहण करने वाला जो साधक होता है, उसको अहिंसा भगवती की अगर उसको रक्षा करनी है, अहिंसा भगवती की रक्षा करनी है, तो संयम और तप, ये दो पंख उसको लगाने पड़ते हैं। संयम और तप, इन दोनों पंखों को जब वो फड़फड़ाता है, मतलब संयम और तप का व्यवस्थित रूप से जब पालन करता है, तो आत्मा के ऊपर लगे हुए जो कर्म के रज है, कर्म की धूल है, वो फटाफट बाहर निकल जाती है।
तपश्चर्या और संयम, इन दोनों के कारण से धूल कर्म की रज निकल जाती है। इस प्रकार के भाव इस 15वीं गाथा में बताए हैं। सगुणी जह पंसुगुंडिया विहुनीय धंसयि सियम रयम एवं दवि उवहाणवम कमम खवई तव सीमाहणे। अब यहाँ सौणी यानी पक्षी, पक्षिणी, पक्षिणी को सौणी कहा है। शकुनिका या एक पक्षी होती है, पक्षिणी होती है। जह पंसुगुंडिया, पंसुगुंडिया यानी धूल से भरी हुई उसकी वो पक्षिणी है। धूल से कहीं भर गई है, कहीं से धूल उसके ऊपर गिर गई है। विहुणीय धनसयी सीयम रयम, वो अपने शरीर को कंपाती है, मतलब पंखों को फड़फड़ाती है। पंखों को फड़फड़ाकर धनसयी यानी झटक देती है। जितना भी धूल है वो सारे धूल को झटक देती है। एवं दवि उवहाणवम कम्मम खवई तवसी माहणे। एवं दवि यानी भवि, भवि जीव जो होते हैं, जो साधक होते हैं, वो साधक क्या करते हैं, उवहाणवम यानी उपधान आदि तप करके, उपधान आदि तपों के द्वारा और संयम के द्वारा कम्मम खवेई कर्मों का क्षय करते हैं। तपस्वी महान, तपस्वी महान जो होते हैं, तपश्चर्या और संयम के द्वारा वो दोनों पंख, तपश्चर्या, तप और संयम दोनों को, दोनों पंखों को वो फड़फड़ाते हैं। मतलब तपश्चर्या करते, विविध प्रकार की तपश्चर्या करते हैं, संयम की साधना करते हैं और उसके कारण से कर्म रज को हटा देते हैं। कर्म की धूल उनके जीवन से निकल जाती है। इस प्रकार यहाँ बताया है। मतलब ये जो अध्ययन है, ये अध्ययन आदिनाथ भगवान अपने 98 पुत्रों को बता रहे हैं कि कैसे कैसे साधक के जीवन में उपसर्ग आते हैं, परिसह आते हैं, उसको कैसे स्थिर रहना होता है, कैसा साधु जीवन जीना होता है, साधक की साधना किस प्रकार से अविरत रूप से आगे बढ़नी चाहिए। इस प्रकार की भावना से वे अलग अलग उदाहरण देकर उनको समझा रहे हैं कि संयम क्या होता है और कैसे लिया जाता है, उसकी आराधना कैसे करनी है। इन बातों को बताया है। अब आगे 16 से 19 गाथा, 16 से 19वीं गाथा जो है, 5 गाथाएं जो है, इन 5 गाथाओं में क्या कहा है कि इसमें अनुकूल परिसह बहुत आते हैं। अनुकूल परिसह साधक के जीवन में आते हैं और उन अनुकूल परिसहों को कैसे सहन करना है, उन अनुकूल परिसहों के कैसे स्थिर रहना है। अब अनुकूल परिसरों में इन्होंने इन 5 गाथाओं में क्या बताया है कि कोई साधक है, कोई युवक है, बालक है, उसने दीक्षा ले ली है, भावना में आकर या प्रभाव में आकर या अंतर के कुछ संस्कार उसके जागृत हो गए ऐसे कि बचपन में उसने जल्दी से दीक्षा ले ली है या यौवन अवस्था में दीक्षा ग्रहण कर ली है। दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो अपनी साधना में व्यवस्थित रहते हैं, अपनी अपनी साधना उसकी व्यवस्थित चल रही है। पर साधना चलते चलते कभी कभी क्या हो जाता है, जो परिवार वाले लोग होते हैं, उसके माता पिता है, भाई बहन है, या जो युवक है उसकी पत्नी वगैरह भी होगी या बच्चे होंगे, जो भी लोग हैं, परिवार वाले जो भी लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा बेटा दीक्षा लेकर तो चला गया है, पर दीक्षा लेकर वो अपने अपनी साधना कर रहा है, पर हमारा घर कितना सुना हो गया है, उसके बिना हमें अच्छा नहीं लगता है। तो वो क्या करते हैं, जाते हैं उनके पास, जो संत होते हैं, साधु संत होते हैं या साध्वी जी जो भी होते हैं, उनके पास ले जाते हैं और जाने के बाद उनको अनुनय विनय करते हैं कि बेटा बहुत हो गया, तुमने दीक्षा ले ली, तुम्हारे दीक्षा लेने के इतने दिन साधना कर ली, बहुत हो गया, अब वापिस अपने घर पे चलो। अब हम लोग तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, तुम वापिस हमारे घर पे आ जाओ और अपन एकदम शांति के साथ आनंद के साथ रहेंगे। तुमको जो चाहिए वो सारी चीजें हम घर पे आपको देंगे, पर आपको आना है घर पे। इस प्रकार से वो भावना खाते हैं, इस प्रकार से कहते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देते हैं। क्या इस दीक्षा में रखा है, कितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं, कितना विहार करना पड़ता है, कितनी गोचरी पानी के लिए जाना पड़ता है, इतने कष्ट किस लिए सहन करना है, कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने घर पे आ जाओ, आराम से रहो, एकदम आराम से जिंदगी जी लो, और चाहे तो वहां पर तुम धर्म ध्यान करो, जो भी साधना करे वहां पर करो, पर यहाँ पर आप मत रहो। इस प्रकार के प्रलोभन देने वाले भी लोग होते हैं। पर जो साधक एकदम अपने संयम में दृढ़ होता है, अपने
साधना में वो एकदम दृढ़ होते हैं, पक्के होते हैं, मन अंतर से जिन्होंने मन से साधना ग्रहण की है, मन से जिन्होंने अंतर के वैराग्य के द्वारा उन्होंने अगर दीक्षा ग्रहण की है, तो वो किसी भी प्रलोभन में अटकते नहीं है, किसी भी प्रलोभन में वो अटकते नहीं है। माता पिता को सबको व्यवस्थित जवाब दे देते हैं और अपने अपनी साधना में वो लीन हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, फिर वो अगर नहीं प्रेम से समझाते हैं, साधक नहीं समझता है, उनकी चंगुल में नहीं अटकता है, तो फिर वो धमकाते भी है, अगर तुम नहीं आए घर पे तो हम ऐसा कर लेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, या यहाँ पर ही हम प्राण त्याग कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा बहुत प्रकार के धमकियां भी देते हैं। धमकियां देने से भी अगर नहीं सुनता है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि गृहस्थी लोग जो होते हैं उनके बहुत लंबे लंबे हाथ होते हैं, तो वो ऐसे गुंडों को वगैरह भेजकर उनको पकड़ कर बांध कर लाके घर में बुला लेते हैं। इस प्रकार से भी क्रियाएं होती रहती है। बहुत प्रकार अभी अभी नहीं दिखने में आता है, पर पहले ऐसा होता होगा, इसलिए यहाँ पर उसका उदाहरण दिया हुआ है। तो ऐसे ऐसे घर पे उनको बांध कर भी लाया जाता है। पर फिर भी अगर साधक एकदम दृढ़ है, अपनी साधना में स्थिर है, वो ऐसे परीक्षा आने के बाद भी उसमें वो डगमगाता नहीं है, अपनी अपनी साधना करता है और साधना में स्थिर रहकर सबको बराबर जवाब देकर वापस अपने अपने स्थान पर वो स्थिर हो जाते हैं, आकर गुरु के पास आकर वापस वो स्थिर हो जाते हैं, अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो साधक स्थिर है वो तो संभल जाते हैं, पर कभी कभी क्या हो जाता है, कोई कोई साधक, सभी लोग एक जैसे नहीं होते ना, कोई कोई साधक देखा देखी से दीक्षा ले लेते हैं, अंतर का वैराग्य नहीं था, पर माहौल देखा, गुरु देखे या कुछ देखकर ऐसे कुछ भाव जाके दीक्षा ले ली है, तो अंतर से एकदम दृढ़ नहीं है, दृढ़ता नहीं है, और उसे उस अवस्था में अगर कोई ऐसा प्रलोभन दे देता है, तो वो डगमगा भी जाते हैं। साधक है, मन है, साधु का भी मन ही होता है ना, मनुष्य ही जीवन है, तो उसका भी मन होता है, तो कभी कभी वो भी डगमगा जाते हैं, और डगमगा कर वो संन्यास को छोड़कर वापस अपने घर पे चले भी जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है। तो वो जब चले जाते हैं, तो वो साधक अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते, कभी भी वो कर्म का विदारण कर नहीं सकते, क्योंकि वो जब संन्यास छोड़ के संसार में चले जाते हैं, तो वो और ज्यादा इतने ज्यादा पाप कर्म करते हैं, उनको कोई हिचकिचाहट नहीं रहती है, सब कुछ यहाँ बहुत संभाल लिया था, यहाँ बहुत कर लिया था, पर अंतर की प्रेरणा नहीं थी, अंतर से जागृति नहीं थी, सिर्फ देखा देखी करना था, या किसी के प्रभाव में आके, बहकावे में आके दीक्षा ले ली थी। तो वो व्यक्ति दीक्षा छोड़कर जब वापिस चले जाते हैं, तो और ज्यादा कर्म बंध करते रहते हैं। तो वैसे कर्म बंध करने वाला साधक कभी भी संसार से पार नहीं हो सकता, कर्म बंध के कारण से संसार में परिभ्रमण और बढ़ा लेता है। तो इस प्रकार ये 19 गाथा तक तो बताया है कि जो साधक एकदम दृढ़ है वो कभी भी प्रभाव में नहीं आता है और अपना अपनी साधना को नहीं छोड़ता है। पर 20वीं गाथा में बताया है कि कभी कभी कोई कोई छोड़ भी देता है, तो वो कर्म बंधन के संसार के परिभ्रमण में भटकता रहता है, वो कभी स्थिर नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की ये 20 गाथा तक, 16 से 20 गाथा तक इस प्रकार का वर्णन किया गया है। तो हम यही यही बात बार बार बताई गई है, इसलिए मैंने सब अर्थ बता दिया है। अब हम श्लोक पढ़ लेते हैं, गाथाएं पढ़ लेते हैं। 16वीं गाथा है। उत्थीयमनगारमेषणं समणं ठाणठीयं तव स्त्रीणं दहरावुत्थाय पथये अविसुस्तेय नयतं लभ्ये जनो डहरा उठाय पथये। डहरा यानी बच्चे लोग, उठा यानी बुजुर्ग लोग, पहले भी आया था, पहले भी एक गाथा में डहरा उठा ये शब्द आया हुआ है। और पथय यानी वो प्रार्थना करते हैं। जो उठिय मणगार में क्षणम, यानी जो अणगार अपने साधना में, अपनी येषणा समिति में, अपने अपने साधना में उत्थीय यानी तत्पर है, स्थिर है, समणम ठाणम ठियम तवसनम, तपश्चर्या आदि में वो एकदम स्थिर है, व्यवस्थित रूप से वो श्रमण पर्याय का पालन कर रहे हैं, उनको डहरा उठाए पथय अविसुस्ते यतम यणयतम लभ्य जनो। यानी कोई बूढ़े हैं, पिता, बेटे पोते, या पिता दादाजी आदि जो भी बुजुर्ग लोग हैं या छोटे लोग हैं, वो सारे आके उनको प्रार्थना करते हैं, पत्थर यानी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घर पे वापस चलो, बहुत हो गया, तुम्हारी साधना बहुत हो गई, अब तुम चलो।
अविश्रुते नयतम लभ्येक्षणो। ये सुनने के बाद भी वो कभी भी अपनी कितना भी कह कहकर वो थक जाते हैं, सुस्ते यानी थक जाते हैं, पर ये अपने उसके अधीन नहीं होते हैं। साधक जो होते हैं, नयतम लभ्येक्षणो, यानी उन साधक साधक जो होते हैं वे उनको प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब उनके अधीन नहीं होते, अपनी साधना में ही वो स्थिर रहते हैं। फिर आगे 18वीं गाथा में कहा है, 17वीं गाथा में कहा है, जह कालुणीयानि काचिया जयिरोयति पुत्र कारणा दवीयं भिक्षुं समुत्थियं नो लभन्ति न संठ वित्तये। यानी कालूनी यानी करुणा के धारा, मतलब इतने दयार्द भाव से, करुणा के भाव से इतने ज्यादा वो, ये करते हैं, भावना भाते हैं, इतनी दीनता लाकर उनको विनती करते हैं कि आप कैसे भी करो और आप घर पे चले जाए, चलो हमारे साथ चलो घर पे। तो कितनी भी करुणामय वचन वे बोले, तो भी ये जो साधक होते हैं, वे साधक संयम पालन में जो तत्पर साधक है, वे मुक्ति गमन के योग्य साधु होते हैं, वे संयम से भ्रष्ट नहीं होते हैं। वे उनको गृहस्थ लिंग में स्थापित नहीं होते हैं, वो कर ही नहीं सकते, वापिस गृहस्थी में जा ही नहीं सकते हैं। ऐसे दृढ़ संयम में वो अपने आप को दृढ़ता पूर्वक स्थिर करते रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं। आगे 18वीं गाथा में कहा, जैवीय कामे ही लागिया जय निजाहिम्नम बंधिउम घरम जय जीवियम नाव कंखये नो लभंती न संठ वित्तये। अब यहाँ पर कहा है कि साधु के संबंध, मतलब वो जो परिवार वाले लोग जो होते हैं, वे कितना भी विषय भोग का प्रलोभन दे, कितने भी प्रकार का प्रलोभन वो देते हैं, अथवा वे साधु को बांध कर घर पे ले जाते, बंधियुम घरम, निजाहीनम बंधियुम घरम, घर पे वो बांध कर यानी पकड़ कर बांध कर कैसे भी करके घर पे ले जाते हैं। जय जीवियम नावक अंक है, नौ लफंती संट है, पर फिर भी वो जीवन की इच्छा नहीं, असंयमी जीवन की इच्छा नहीं करते हैं। जो सच्चे साधक होते हैं वो असंयम के जीवन की इच्छा नहीं करते हैं, मतलब गृहस्थी बनना नहीं चाहते हैं। भले उनको पकड़ के बांध के घर पे लेके जाए तो भी वो गृहस्थी नहीं बन सकते, मन से ही वो संयमी हो चुके हैं, अंतर से ही उनका वैराग्य इतना दृढ़ होता है, तो वो संयमी गृहस्थ जीवन में नहीं जा सकते। और वो गृहस्थी जो होते हैं वो उनको वश में नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार 18वीं गाथा में कहा है। और 19वीं गाथा में कहा, सेहंती मायिनो माया पियाय सुयाय भारिया पेशा ही पास हो तुम लोगम परम तिजहासी पोषणो। अब वो क्या बताते हैं कि तुम मतलब परिवार वाले उनको समझाते हैं, बोलते हैं साधकों को कि तुमने हम लोगों को इतना दुखी कर दिया है, तुमने दीक्षा ले ली है, हम लोग तुम्हारे वियोग में झूल रहे हैं, हम इतने दुखी हो गए हैं, मतलब इस लोक में तुमने हमको सबको दुखी किया है, तो यहाँ पर तुमने हमें दुखी किया है, तो परलोक में जाकर तुम क्या सुखी होने वाले हैं, तुमको कौन सा सुख मिलने वाला है? किसी भी प्रकार का सुख तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसके लिए तुम ऐसा करो, वापिस हमारे पास आओ, हमारे साथ रहो, तो ही तुम्हारा जीवन अच्छा बच सकता है। इस प्रकार की भावना वे भाते हैं। पर जो सच्चे साधक होते हैं ना, वो सच्चे साधक क्या कहते हैं कि जो दृढ़ संयमी साधक होता है, वे सोचते हैं, वे कहते हैं कि परमानंददायक, मतलब इतना आनंद देने वाला, चंद्र के समान निर्मल, सुधा तुल्य यानी अमृत के समान सुस्वादु जल, क्षीर सागर के समान जल के समान मेरा संयमी जीवन है, संयम का जल है। इतना निर्मल, सुंदर, शुद्ध, पवित्र और मीठा जल, संयम रूपी जल है। उस जल को छोड़कर कौन ऐसा मूर्ख होगा जो संसार के खारे जल में, गंदे और खारे काम भोगों के रूपी वैषम्य जल को पीना पसंद करेगा। मतलब जो इतना मीठा, संयमी और इतना शांत रस वाला, इतना सुंदर निर्मल जल को छोड़कर गंदा जल पीने के लिए कौन जाएगा, कौन मूर्ख ऐसा होगा? तो मैं तो कभी किसी भी हालत में आ ही नहीं सकता। इसी भावना को हमारे भक्तामृत स्तोत्र में भी कहा गया है ना, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षु
पीत्वा पह्य शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जलनिधेर शीतुम कैच्छेद। मतलब जिसने क्षीर सागर का जल पी लिया है, इतना मीठा जल जिसने पी लिया है, वो खारे जल को कैसे पिएगा? खारे जल को पीने की इच्छा भी क्यों करेगा? हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। तो इस प्रकार की भावना यहाँ पर बताई गई है। तो जो जो व्यक्ति इन परिश्रमों को सहन करने की ताकत अपने अंदर पहले ही तपश्चर्या आदि के द्वारा बना लेता है, वो कभी भी किसी भी प्रलोभन में अटकता नहीं है। और वो अपने संयम में स्थिर रहकर सभी को जवाब दे देता है कि मैं किसी भी प्रकार से आपके प्रलोभन में आने वाला नहीं हूँ। मैंने संयम ले लिया है ना, पहले आपने आज्ञा दे दी थी, मैंने संयम लिया है। मैंने आंतरिक वैराग्य के कारण संयम लिया है। आंतरिक वैराग्य से संयम लिया है, किसी के प्रलोभन में आकर, प्रभाव में आकर नहीं लिया है। तो फिर मेरा वैराग्य दृढ़ है और मैं दृढ़ वैराग्य से अपना जीवन यापन करूंगा। इस प्रकार की भावना वो भाते हैं। फिर 19वीं गाथा, हाँ, सेहंती 19वीं गाथा पढ़ी ना? 19वीं गाथा पढ़ ली है कि वो पुत्र और पिया सब भारी सब कुछ छोड़ता है, तो इस लोक में भी तुम सुखी, हम लोगों को दुखी किया है, तो परलोक में तुम कैसे सुखी होंगे? ये 19वीं गाथा में कहा है। अब 20वीं गाथा में कहा है कि कोई संयम भ्रष्ट हो जाते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। अन्य अन्य हिमुच्छिया मोहम जंती नरा असमूढ़ा विषमम विषमे हिम गाहिया ते पावे हिम पूर्ण भगतिया। कोई संयमहीन पुरुष, मतलब जो असंयमी है, जो अंतर से जिसका संयम नहीं, दृढ़ संयमी नहीं है, वो क्या करता है? संबंधी जनों के, मतलब परिवार जनों के लोगों के उपदेश से उपदेश से वो मूर्छित हो जाता है, मतलब वो चला जाता है। उनको लगता है कि हाँ, ये इतने बुला रहे हैं तो इनका मन दुखाना अच्छा नहीं है, चलो अपन चले जाते हैं। ऐसा करके वे असंयम को ग्रहण कर लेते हैं, असंयमी बन जाते हैं, संयम से असंयम की ओर चले जाते हैं। और फिर वो ते पावे हिम पूर्ण पगभ्या, फिर वो धीट बन जाते हैं, उद्धट जैसे बन जाते, निर्लज्ज बन जाते हैं, और चाहे जितने पाप कर्मों को करते रहते हैं। ते पावे हिम पूर्ण, पूर्ण वाले वापिस वो पाप कर्मों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि उसके कारण से कर्म विदारण का तो समय ही नहीं आता है। कर्म बंधों का और ज्यादा परंपरा उनकी बढ़ती जाती है और भव परंपरा में वो परिभ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार 20वीं गाथा में कहा है। अब आगे 21 और 22 जो गाथा है उसमें कहा है कि जो इस मोक्ष मार्ग में चलता है, मोक्ष मार्ग पर महाविधि पर जो चलता है, वे वीर होते हैं। जो वीर होगा वही इस मार्ग पर चल सकता है। जो वीर नहीं है, कायर है, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता है। तो इन दो गाथाओं में, आखिरी दो गाथाओं में बताया गया है कि कैसे वीरत्व अपने अंदर जागरूक करना है और वीर ही कैसे आगे बढ़ सकता है। तंभादवी इख पंडिये पावावो वीरयाभिनिपुणे पणया वीरा महाविहिम सिद्धि पहम नेया उयम ध्रुवम। इख यानी देखो, मतलब आदिनाथ भगवान अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि देखो तुम, कि जो पंडिया, पंडिय यानी पंडित जो है, मतलब जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वे पावाओ वीरय अभिनिवुड़े, पापों से वे विरत हो जाते हैं, किसी भी प्रकार के पाप कर्म में वो जाते नहीं, पाप कर्म नहीं करते हैं। अभिनिवुड़े यानी उससे वो विरत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और निवृत्त अनिवृत्त रहते हैं, मतलब पाप कर्मों से वो निवृत्त हो जाते हैं। प्रणया वीरा महाविहि, और जो महाविधि, महाविधि यानी जो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष महामार्ग जिसको कहते हैं, विधि यानी मार्ग और महा यानी बड़ा, जो मोक्ष बड़ा महामार्ग जो होता है, वहाँ वीरा प्रणया, वीरा यानी जो वीर पुरुष होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, संयमी पुरुष होते हैं, दृढ़ पुरुष होते हैं, वे क्या करते हैं? प्रणया यानी प्रणत होकर, नतमस्तक होकर, झुककर उस मार्ग पर चलते हैं। वो अंदर से उनकी इतनी चेतना नम्र हो जाती है, नत चेतना, नतमस्तक होकर वो उस मार्ग पर चलते हैं। और वे सिद्धि पहम नेया उयम ध्रुवम, ध्रुवम यानी ध्रुव, ध्रुव यानी हमेशा के लिए जो स्थिर है, ऐसा जो सिद्धि पथ है। सिद्धि पथ मतलब मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का स्थान है। नेया उयम का अर्थ भी
नेता मतलब ले जाने वाला। तो मतलब उस सिद्धि पथ पर ले जाने वाला ये संयम का मार्ग होता है। महापथ जो है उस पर जाकर वो ध्रुव स्थान को, स्थिर स्थान को, सिद्ध स्थान को प्राप्त कर लेता है। वेयालिय मग मग मागव मन वयसा कायेन सम्मूढो चिच्चावित्तं च नायवो आरंभं च सुसमूढे चरम। यानी जो संयम भ्रष्ट का वर्णन कर दिया था, उसके आगे शास्त्रकार कहते हैं कि जो साधक आत्मा होते हैं वे जीवन की वास्तविकता को समझ लेते हैं, क्षणिक सुखों की असारता को ध्यान में ले लेते हैं, अशाश्वत संसार की अनित्यता को ध्यान में ले लेते हैं, और इन सभी बातों को देखकर अपने अंतर के पौरुषत्व को जागरूक कर लेता है, और फिर महापथ ध्रुव मार्ग पर चलने की वो प्रेरणा पाता है और ध्रुव मार्ग पर वो चल पड़ता है। तो ऐसे सच्चे साधक होते हैं। और इसलिए हे साधकों, 22वीं गाथा में कहा कि हे साधकों, कर्म बंधनों को विदारण करने में समर्थ, मतलब वेयालिय मग्गम आगवो। वेयालिय यानी वेदारक, जो कर्म बंध को नष्ट करने वाले, जो कर्म बंध को समाप्त करने वाले, निर्जरा करने वाले का जो मार्ग है, उस मार्ग पर मन मन वयसा कायना, मन वचन और काया से सुसमूढ़ो, यानी सुसमृद्ध होकर, मतलब मन बुद्धि वचन बुद्धि काया बुद्धि आदि से सुसमृद्ध होकर इसका व्यवस्थित रूप से तुम पालन करो। चिच्चा वित्तम च नायवो, घर परिवार संपत्ति धन जितना भी है उसका छोड़कर तुम आए हुए हो। चिच्चा यानी छोड़ना। तो तुमने राज्य को छोड़ दिया है, सभी परिवार को सबको छोड़ दिया है। चिच्चा वित्तम च नायवो आरंभम च सुसमूढ़ चरम। अब आरंभ करो, कौन सा? सुसमृद्ध जीवन का आरंभ करो, और इसके आगे आप इस मार्ग पर चलते रहो, ताकि भरत ने तुम्हें राज्य दिया तो वो भरत आपको अधीन करने के लिए आएगा ही नहीं। उसके अधीन होने के बजाय तुम अपने स्वाधीन बनो और अपनी साधना में तुम आगे बढ़ जाओ। तो इस प्रकार इस राज्य का, पूरे राज्य को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, सब कुछ छोड़कर आप अपनी अपनी साधना में सुसमृद्ध होकर, मतलब एकदम दृढ़ भावना से, दृढ़ मार्ग से, अंतर के वैराग्य के द्वारा सच्चे संयमी साधक बनकर इस मार्ग पर आगे बढ़ो, ताकि आपको मोक्ष पद की प्राप्ति हो सकती है। बेमी यानी इस प्रकार सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि भगवान महावीर ने ये अध्ययन जो है, ये आदिनाथ भगवान के द्वारा जो उनके पुत्रों को जो उपदेश दिया गया था, उस उपदेश को भगवान महावीर स्वामी ने हमारे लिए कहा गया है, हमारे लिए कहा है, और जैसा मैंने उनके द्वारा सुना है वैसा मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार संयमी जीवन की महत्ता को ध्यान में लेकर उसमें कैसे दृढ़ रहना है, कैसे भी परिश्रह आए तो उन परिश्रहों को किस प्रकार से सहन करना है, और अपने जीवन में कर्मों की निर्जरा किस प्रकार से करनी है, कर्म निर्जरा का मार्ग कैसे प्राप्त करना है, उसके कारण से हमें निश्चित रूप से मोक्ष का मार्ग हमारा खुला हो सकता है। इतनी इसी भावना के साथ मैं अब विराम लेती हूँ। ओम शांति। शकुताई है क्या? आ गए होंगे शायद। आ गए क्या शुक्र? अच्छा, एक सेकेंड। उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, करते। हाँ। अब हम लोगों का अगले सोमवार रविवार से तो परीक्षा शुरू हो रहे हैं। इस रविवार से मतलब अगले सप्ताह में हमारा क्लास नहीं होगा, और उसके अगले सप्ताह में भी क्लास नहीं हो पाएगा। 2 सप्ताह हमारे बिना क्लास के रहेंगे, क्योंकि पर्यूषण पर्व, फिर उन लोगों का आना जाना भी रहता है, पारना वगैरह होता है अगले संडे को। तो उसके कारण से 2 सप्ताह में क्लास नहीं होंगे। वापिस हम 16 तारीख को, 16 सितंबर से क्लास वापिस शुरू कर सकते हैं। अगर अवसर रहा तो 16 सितंबर से वापिस शुरू करेंगे। शुक्र। हाँ, सभी जिज्ञासु भावुकों को सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग देख रहे हैं कि जो वीर पुरुषों के बारे में बताया आज, कि जिन्होंने व्रत पचकान धारण कर सारे सावध्य अनुष्ठान से जो मुक्त हो गए, जिन्होंने पाप का परित्याग कर दिया है, कर्म का छेदन कर दिया है, जिन्होंने कर्म के आने के द्वार भी बंद कर दिए हैं, जो समीचीन आचार से सावधान है, वे प्रशांत स्थिर बन जाते हैं। वे पुरुषार्थी अप्रमत्त होकर
क्रोध मान माया लोभ का त्याग कर कर किसी भी प्राणी की 3 कर्म 3 योग से हिंसा नहीं करते हैं। यानी व्रत पचकान लेने वाले की महत्ता यहाँ पर बताई है कि सारे आश्रमों के द्वार कैसे बंद हो जाते हैं। अभी साधना करते समय जो साधक बन गए हैं, वीर मार्ग को जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, उनके जीवन में उपसर्ग और परिसह आते ही रहते हैं। साधना चलती है तो कर्म का उदय आएगा, उसमें विशेष परिस्थिति आएगी, अनुकूल और प्रतिकूल परिसह आते ही रहते हैं। लेकिन उपसर्ग और परिसर का अर्थ आज बताया कि उपसर्ग दूसरे के द्वारा दिया जाता है। उपादान हमारा होता है, लेकिन देव मनुष्य तिर्यंच देवी देवता किसी के द्वारा उपसर्ग दिया जाता है। लेकिन परिसर का अर्थ क्या है कि हमारे कर्म के उदय से ऐसा कुछ निमित्त बनता है कि हमारे जीवन में प्रतिकूल भी वातावरण निर्माण हो जाता है या अनुकूल भी वातावरण निर्माण हो जाता है। तो परिसर भी 22 प्रकार के बताए हैं, ये हमने पहले देखा हुआ है। लेकिन इसमें ये महत्वपूर्ण है कि सम्मान सत्कार को भी परिसर कहा गया है। अभी सम्मान सत्कार, अपनी बुद्धिमत्ता इतनी है, अपनी ज्ञान सत्ता इतनी है, हर जगह आपका सम्मान सत्कार होता है। लेकिन मनुष्य स्वभाव है कि सम्मान सत्कार के समय थोड़ा सा अहंकार आ ही जाता है। और अहंकार आना, इसके लिए भगवान ने क्या बताया, ये सम्मान सत्कार भी क्या है, परिसर है। कि परिता के कारण आपके मन में क्या आता है, नहीं, प्रशंसा के कारण हमारे मन में अहंकार की भावना का जन्म हो जाता है, इसलिए ये भी परिसर बताया। दूसरा बताया महत्वपूर्ण प्रज्ञा परिसर। अभी प्रज्ञा परिसर, इतनी तीव्र बुद्धि होती है, इतनी साधना ज्ञानावरणीय कर्म का ऐसा क्षय हो जाता है कि बुद्धि में तीव्रता आ जाती है और कुछ भी छोटी छोटी बातें इतनी ध्यान में आने लगती है कि सहजता से वो क्या करते बताते हैं। लेकिन क्या होता है, जब समस्या का हल होने लगता है तो अब भीड़ लग जाती है। फिर वो विचार करते हैं कि मेरा सारा समय इसमें ही चल रहा है, क्योंकि समस्या पूछने के लिए जो आते हैं उस समय का ध्यान नहीं रखते, कभी भी आते हैं और बार बार उनको क्या करते हैं, परेशानी हो जाते हैं। बार बार जो अगर पूछते हैं तो उनको वो प्रज्ञा भी उनके लिए क्या बन जाती है, परिसर बन जाती है। तो उनको लगता है अरे इसमें मेरा सारा समय चल रहा है, बार बार लोग आ रहे हैं। अगर ये भी भावना उनके मन में आ गई तो उसको भी क्या कहा जाता है, प्रज्ञा परिसर कहते हैं। यानी हर महत्व का ये है कि परिसर उपसर्ग कुछ भी आए तो साधु को कैसा रहना चाहिए, साधक को कि समभाव में ही रहना चाहिए। अभी 22 प्रकार के बताए, यानी विविध प्रकार के परिसर आने वाले हैं, जैसे शीत, उष्णता, डास, मच्छर, ऐसे सारे नाम बताए गए हैं कि इनका ये होने पर भी अगर ऐसी परिस्थिति निर्माण आई तो भी उस समय जो सम्यक ज्ञानी या संयमी साधक है, उत्कृष्ट साधना जिनकी चल रही है, तो वो सोचते हैं अरे ये जो परिसार है वो मेरे अकेले के लिए नहीं आया, अन्य लोग भी उसको क्या कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। तो इसमें मुझे क्या होना चाहिए, उद्विग्न नहीं होना चाहिए। यानी जो समता भाव में आ गए तो हर समय क्या करते हैं, समभाव की साधना करते हैं। अभी विदारक, विदारक शब्द का आज जो नए नए शब्द जो हमारे सामने आए, उपसर्ग परिसर और एक विदारक बताए कि कर्मों के बंधन को नष्ट करना, विदारक। क्योंकि जब साधना चल रही है तो ऐसे प्रसंग हमारे पर आने वाले हैं, तो उससे कर्म का, अगर हम उद्विग्न हो गए तो कर्म का बंध होगा, संभाव में रहे तो कर्म हमारे नष्ट होने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, कैसे भी परिस्थिति में कर्मों के बंधन को नष्ट करने का प्रयास करना है। अभी कभी कभी पुण्य का उदय है, साधना चल रही है, कोई परिसर नहीं आ रहा है, तो परिसर नहीं आया इसलिए क्या करना है, परिसर नहीं आया तो अपने पास इतनी वीर्य शक्ति है कि हम तपस्या, अनशन आदि 12 प्रकार की तपस्या बताइए, उस तपस्या करके कर्मों का क्या करना चाहिए कि कर्म को क्षय करने का प्रयास करना है तपस्या के द्वारा। क्योंकि संयम और तप ये 2 महत्वपूर्ण साधन है कर्म के नष्ट करने के लिए। और हमारा शरीर जो औदारिक शरीर के, औदारिक शरीर की ये विशेषता होती है, जैसे आदत लगाते हैं वैसे वो ढल जाता है। हम सोचते हैं कि मुझे ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, लेकिन जैसे आदत पड़ जाती है वैसे उसी प्रकार हम पहले देखते थे
साधु संतों का विहार होता था, कभी पाँव में कुछ चप्पल वगैरह नहीं रहती थी। अभी आज की परिस्थिति अलग है। आज का वातावरण, पहले तो जमीनें ज्यादा रहती थी, अभी तो इतनी सड़कें बन गई है, इतने सारे बहुत सारा उनमें ये परिसर होने जैसा ही वातावरण बनता है। और शारीरिक क्षमता भी उतनी इतनी सक्षम नहीं है कि कैसे भी परिसर आए तो सहन करने की ताकत कम हो जाती है। फिर भी वो अपने नियमों का पालन करते हैं, और करते करते कभी कभी ये भी हो गया तो तुरंत क्या करते, प्रायश्चित भी ले लेते हैं। तो शरीर के, अभी हमारे साहब ने वही बताया है कि औदारिक शरीर की आदत ये है कि जैसे आप उसको ढालते हो वैसे वो क्या हो जाता है, ढल जाता है। तो अभी उसके साथ एक उदाहरण भी दिया कि एक लेप वाली दीवार ले ले, उसको लेप को अगर आपने लेप दे दिया है तो क्या बनती है, अच्छी होती है। लेकिन कभी कभी क्या होते है कि कुछ कारण से धीरे धीरे वो पतली और क्रूश होने लग जाते। लेप है तो लेप कभी न कभी हटता ही जाता है। उसी प्रकार हमारे अंदर अनशन आदि तब, अभी जो हमारे भावनाओं से या हमारे पुरुषार्थ की कमी से कभी कभी ऐसे हमारे मन पर या आत्मा पर ऐसे बंधन आ जाते हैं, क्योंकि हम मोह के वश होकर कभी कभी कर्म का आवरण तो आ ही जाता है। तो उस कर्म के आवरण को अनशन आदि तप करके, वो जैसे वो दीवार पर लगा हुआ लेप धीरे धीरे हटकर अक्रूश हो जाता है, उसी प्रकार अनशन आदि तप से जो हमारे आत्मा पर कर्मों का लेप लगा है उसको क्रूश बनाकर स्वस्थ बनना है। यानी एक उदाहरण लेप का दिया, दीवार पर लगा हुआ लेप का दिया है। दूसरा दिया है कि आकाश में उड़ने वाले पंछी कभी कभी जमीन पर आ जाते हैं या उन पर, उनके पंखों पर धूल लग जाती है, जम जाती है, तो क्या करते हैं, पंखों को फड़फड़ाकर रज को हटा देते हैं। उसी प्रकार हमारे आत्मा पर अभी जो कषायों के कारण या आश्रयों के कारण हमारे आत्मा पर जो कर्म की धूल आ गई है, आत्मा पर कर्म की जो रज लग गई है, उसको तपश्चर्या आदि से क्या करना है, उस रज को नष्ट करना है। यानी आज दो उदाहरण ये दिए है, पक्षी का दिया है, एक दीवार पर लगा हुआ लेप का दिया है। और तीसरी बात महत्वपूर्ण बताइए कि कोई युवक हो, बालक हो या कोई भी, कि सारे साधु संतों के सानिध्य में रहकर कभी कभी अपने ज्ञानावरणीय यानी चारित्रमूर्णीय कर्म का ही क्षय होता है, तभी दीक्षा लेने की भावना होती है। तो वैराग्य में आकर भावना से उत्कृष्ट वैराग्य आता है तो दीक्षा ले लेते हैं। अभी उस समय माता पिता समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चे में अगर जो वैराग्य उसके भाव इतने दृढ़ हो जाते हैं तो संयम लेता ही है। लेकिन माता पिता का स्वभाव होता है, मोह के कारण क्या करते हैं कि साधु जीवन कठिन पथ पर जो चल रहे हैं उनको क्या करते हैं, डिगाने का प्रयास करते हैं, आज्ञा दे देते हैं, दीक्षा देते हैं, लेकिन कई दिनों के बाद उनके मन में विचार आता है, कैसा जीवन है, कैसा मेरा बच्चा सहन करेगा। तो इसलिए जाकर उसको अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं, और प्रलोभन देकर अभी आपने ले ली, आपके भाव थे तब ले ली, लेकिन अभी वापस घर चलो और जो मनुष्य जन्म मिला है उसके भोग उपभोग का आनंद लो, ऐसा बहुत सारे प्रलोभन देते हैं। लेकिन जो वीर पुरुषार्थी होते तो वो क्या करते, कैसे भी प्रलोभन से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। लेकिन उसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक वीर पुरुषार्थी होते हैं और कभी कभी कायर भी बन जाते हैं। तो कायर लोग क्या करते हैं कि सच है कि मेरे भावना में आकर मैंने दीक्षा तो ले ली, लेकिन अभी मेरे परिवार वाले, मेरे माता पिता इतना समझा रहे हैं, तो उनके खुशी के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि संयम को छोड़ देना चाहिए। और पता नहीं ऐसे कर्मों का उदय आता होगा तो वो क्या करते हैं, कायर बनकर संयम को छोड़ देते हैं। और संयम छोड़ने के बाद कोई भी दुराचार करने में उनको लज्जा नहीं आती है, यानी निर्लज्ज बन जाते, जैसा चाहते वैसे मन को क्या कर लेते हैं, हर बात में ढाल देते हैं। तो भगवान ने कहा है कि हे साधक, इतने वीर पथ पर चढ़ने के बाद भी
अगर कायर बनकर संयम को छोड़ देगा तो क्या होने वाली, अधोगति होने वाली है। तो इस मार्ग, यह मार्ग कैसा, सिद्धि मार्ग है, सिद्ध महामार्ग है, सिद्धि पथ है। इस पथ पर चलने वाले को सत और असत का क्या करना चाहिए, विवेक करना चाहिए। किस तरह से कर्मों को नष्ट करने का मार्ग मुझे सुपथ मिला था, और मोह माया में अटक कर मैं कैसे दुर्गति की ओर बढ़ रहा हूँ। अगर ऐसा विचार उसने कर वापस स्थिर हो गया तो निश्चय में सिद्धि मार्ग को प्राप्त करे बिना नहीं रहेगा। अभी भगवान ऋषभदेव अपने 98 पुत्र को समझा रहे हैं। समस्त समझाते समझाते सारे साधकों को उन्होंने क्या दिया है, इतना सुंदर मौलिक सिद्धांत सभी के सामने रखा है कि किस कारण से आपकी अधोगति हो सकती है और किस कारण से राजमार्ग सिद्धि पथ को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस पर अगर आप चिंतन करोगे तो निश्चय में जो पुरुषार्थ किया है, आपका पुरुषार्थ क्या होगा, साध्य होगा, और अपने ध्येय को पूरा करने के लिए प्रशस्त मार्ग बनाएगा। तो हम सभी को भी संसार में रहते सारी बातें हम करते हैं, आगार और अनगार दो धर्म हमारे सामने हैं। गृहस्थ जीवन में रहते गृहस्थ लिंग सिद्ध भी बताया गया है। तो हम संसार में रहकर अनासक्त की साधना किस तरह से करेंगे, अभी बने बैठे हैं संसार में, लेकिन सारी बातों में रहते हुए भी जल कमल जैसा कीचड़ में भी निर्लिप्त बन सकता है, उसी प्रकार इस मोह माया में अटक कर भी निर्लिप्त अनासक्त भाव से कैसे बनना है, इसका मौलिक सिद्धांत इस अध्ययन से हमें प्राप्त होता है। उस पर हम चिंतन करेंगे और संसार में रहते हुए भी अनासक्त बनकर सिद्धि मार्ग की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। नीलिमा जी जैन आपका अनम्यूट किया है। मथेड़ोंदामी महाराज। हाँ जी। महाराज मैंने पहली बार ही सुना ये कि अनुकूल परिचय भी होते हैं। हाँ होते हैं। मतलब क्या होता है कि जिसके कारण से साधना विचलित हो जाए, जिस कारण से साधना विचलित हो जाए, तो अनुकूल से भी साधना विचलित हो सकती है, प्रतिकूल से भी साधना विचलित हो सकती है। तो दोनों प्रकार के परिचय होते हैं। परिचयों को जनरली मतलब अगेंस्ट या विपरीत, और जैसे बहुत टफ वाले जो होते हैं वो उनको ही सुनने में आता है, जैसे जो सब भगवानों के जीवन में आए, या जैसे मतलब, लेकिन ऐसे मतलब वो जो अनुकूल परिचय है, उनको परिचय कहने की बजाय मतलब थोड़ा सा मतलब यूं लग रहा है कि भाई अनुकूल परिचय, परिचय तो मतलब अपने आप में ही वो शब्द हुआ कि विपरीत। विपरीत वो परिचय अनुकूल भी रहा तो भी वो परिचय ही कहलाएगा, क्योंकि साधना में विचलित कर देता है ना। अनुकूल वातावरण रहा तो साधना में विचलित हो सकते हैं, अनुकूलता में वो अगर चले गए तो साधना अखंडित हो जाती है। इसलिए वो साधना के लिए वो परिचय ही है, साधना के क्षेत्र में वो परिचय ही कहलाता है, उसका अनुकूल परिचय। लेकिन महाराज साहब वो आते तो खुद के पुण्य के कारण ही है ना, जैसे हम कुछ अच्छा भोग रहे हैं। तो हमें पुण्य नहीं चाहिए ना, पुण्य और पाप दोनों ही नहीं चाहिए, दोनों की निर्जरा करनी है ना। पुण्य की भी तो निर्जरा करनी है, पुण्य से हमें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। पुण्य से हमें ज्यादा से ज्यादा देवलोक मिलेगा, अच्छी बातें सब मिलेगी, पर उसको भी तो छोड़ना है ना, पुण्य को भी छोड़ना है, तो इसलिए मोक्ष मार्ग पर चलना है। इसलिए वो भी हमें हमारे लिए परिचय का ही काम करता है। तो महाराज साहब जो तपस्याएं करते हैं हम, नौकारसी, उपवास, बेला काटना, उससे जैसे 10,000 वर्ष हमारे नरक के कम हुए, तो ये जैसे ये सब हाँ मंगलवाणी में लिखे हुए हैं, जैसे 100 वर्ष हाँ नौकारसी हाँ। के कम हुए, तो ये तो नरक के कम हो रहे हैं। इसमें पुण्य पुण्य संवर सामायिक ये सब करते हैं, जो हाँ तो माला जाप ये खाना पीना। हमें हमें बताने के लिए कि हम मतलब जो साधना करते हैं तो इतनी कर्मों की निर्जरा हमारी होती है, तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है ना। तो जो अशुभ कर्म बांधे हैं उनकी निर्जरा होती जाती है, और शुभ कर्मों का भी शुभ कर्मों या हो या अशुभ कर्मों से निर्जरा हो जाती है। तपस्या निर्जरा च, ऐसा सूत्र आता है, तपश्चर्या के द्वारा निर्जरा होती है। तो वो तो पुण्य भी सभी तो बढ़ता प्रकार है। की शुभ हो या अशुभ हो कर्मों की निर्जरा करनी ही है ना।
तो फिर पुण्य भी तो बढ़ते हैं ना महाराज, साथ साथ में अगर हम कुछ भी पुण्य धर्माचरण कर बढ़ाना रहे नहीं हैं। है, पुण्य बढ़ाना किस लिए है? पुण्य बढ़ाया तो पुण्य वापिस भोगने के लिए जन्म मरण करना पड़ता है ना। पुण्य भी नहीं बढ़ाना है, पुण्य भी नहीं बढ़ाना है, पाप भी नहीं बढ़ाना है, सबका खाता बार करके जाना है। साधना जब करते हैं तब खाता बार करना होता है, न पुण्य बढ़ाना है न पाप बढ़ाना है, सबकी निर्जरा करना है। लेकिन फिर ऐसे कहते हैं ना, धर्म की जड़ हरी होती है। हाँ, धर्म की मतलब कहावत है ना, जैसे कोई धर्म नहीं करता तो जैसे किसी को उदाहरण देते हैं, जैसे बच्चों को या जैसे आज कोई जो और नहीं को भी। करता है उसके लिए अशुभ के अपेक्षा शुभ अच्छा है। पाप कर हाँ, रहे हैं अच्छा पुण्य करो, पुण्य करने से कम आगे मार्ग मिलेगा आपको, अच्छा कहीं तो भी अच्छा मार्ग मिलेगा, अच्छे राह पर आप चल सकते हैं। तो जो पाप कर्म करते हैं उनके लिए पुण्य का उपदेश देना बराबर है, पर जो पुण्य कर रहे हैं तो पुण्य में ही अटकना नहीं है, उसके आगे हमें उसकी निर्जरा भी करना है। पुण्य और पाप दोनों को छोड़ना है, निर्जरा करनी है, ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। और एक जो दूसरा क्वेश्चन महाराज साहब, अभी बताया कि अहिंसा अधिक, हर तरह की अहिंसा, बहुत सारे, तो क्या वर्ड था वो, अधिक अहिंसा। एक तो विविध प्रकार, सिंपल अहिंसा, विविध कई प्रकार। प्रकार की जो, हाँ, वो महाराज साहब यहाँ पे क्या भांगे भंगे जो होते हैं वो तीन करण तीन योग से, जैसे मन वचन काया से करुणी कराओनी अनुमोदनी, ये वाला बैठेगा यहाँ हाँ पे कि भाई सब। हाँ, वैसा भी आएगा। और जैसे परिसर सामने आया है तो परिसर में हम उद्विग्न मन में कुछ भाव ऐसे जाग गए, उसके कारण से किसी को हम दोष देते हैं, किसी को हम मन से हिंसा कर लेते हैं कि ये ऐसा, कि इसको समझता नहीं क्या, इसको ऐसा करना चाहिए। ऐसे मन से भी कर सकते हैं ना, मन से करते, वचन से, काय से, इस प्रकार से हमारी अहिंसा हिंसा हो सकती है। तो वो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना है, वो अविहिंसा का अर्थ है, किसी भी बहुत प्रकार बहुत की हिंसा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब, सबको खमत कामना महाराज साहब, आपको बारंबार खमत कामना और सुख साता पूछती हूँ, और सभी को एडवांस में ही सबको खमत कामना करती हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? महाराज साहब मैं नारनौल हरियाणा से बोल रही हूँ, वैसे मैं जयपुर राजस्थान की हूँ महाराज साहब, मायके मतलब मेरा मायका जयपुर राजस्थान का है, और अभी ससुराल नारनौल हरियाणा में है। अच्छा, हाँ। मैंने प्राकृत भारती से मैंने वो एंट्रेंस भी करा था, लेकिन फिर शादी हो गई तो आगे पूरा कोर्स नहीं हो पाया। मुझे इंटरेस्ट है संस्कृत में और और प्राकृत में। इसमें आप ले लेना, एंट्री एंट्री ले लेना, बीए एडमिशन ले मेकअप सकते हो आप। अच्छा। लेकिन महाराज साहब पुणे आने का ही दिक्कत है, वो मैं एग्जाम देने के लिए नहीं आ सकती ना, इसलिए नहीं तो मेरा मन तो, लेकिन मैं आपके ना रेगुलर सुनती हूँ क्लासेस, और अच्छा, मतलब फेसबुक पे सबको शेयर करती हूँ, मतलब लोगों को, मेरे सारे जैन धर्म के और दिगंबर धर्म के सब सब में, ये ग्रुप में मैं जब स्टार्ट हुआ था जब से भेजती हूँ रोज, और मेरे अच्छा, नाने रे दादे रे सारे परिवार वालों को भेजती हूँ फ्रेंड सर्किल में, और फेसबुक पे रूटीन से शेयर करती हूँ कि कोई एक एक दो दो भी जना जुड़े तो हाँ मतलब बराबर है। ज्यादा से ज्यादा धर्म लाभ हो सबको। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम करने के लिए। एक चीज और कह रही निवेदन करना चाह रही थी महाराज साहब, जैसे आपने ये भी, जैसे ये आप प्राकृत का जो बीए एमए नहीं, बीए का फर्स्ट कोर्स हाँ, आपने जो बताया था ना स्टार्टिंग में, राइट। वो बोला था कि आपने दिगंबर का भी आगम लिया है, यस, यस। दिगंबर का भी समय सार या कुछ ऐसा है, और प्रवचन श्वेतांबरों सार का भी वगैरह लिया काफी है। लिया हुआ है, समय तो सार, ये चीज प्रवचन है सार। ना, ये चीज मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करा कि, और अच्छा। मैं जैसे मेरे ग्रुप से मेरी फ्रेंड्स सर्किल, जैसे मैं दोनों समाज से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों समाज है, और मेरी फ्रेंड्स दोनों ही है, और फेसबुक पे भी जैसे सभी जने हैं, और मतलब ज्ञान तो कहीं से भी सीखा जा सकता है, कोई भेद है नहीं, महावीर स्वामी के ही रास्ते हैं दोनों, तो इतनी ज्यादा वो नहीं है इशू पॉइंट। बट वो ये जो था ना, ये लाइन अगर आप छोटी छोटी वीडियो बना के फेसबुक पे डालेंगे तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे, डबल नहीं तो चौथा तो मतलब बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि कुछ जो दिगंबर है वो कहेंगे अच्छा देखो श्वेतांबर होके दिगंबरों के भी समय मतलब जो समय सार या और कुछ है वो पढ़ा रहे हैं, और श्वेतांबर तो श्वेता अट्रैक्ट रही कि भाई हाँ अच्छा हमारे 32 आगम है, चलो हमें पढ़ना चाहिए, हमें हम पढ़ेंगे जब भी हमारे बच्चे भी देखेंगे, हम बैठे बैठे कमरे में 3 दिन सुनती हूँ तो मेरी बेटियां भी सुनती है, बेशक वो अभी पढ़ रही है, बोर्ड्स है तो नहीं कर रही, लेकिन किसी दिन समय का ऐसा बैठेगा हिसाब कि उनको भी लगन लगे कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालेंगे। तो तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मतलब ये छोटे छोटे से ना एक एक दो दो मिनट की क्लिपिंग्स हम वीडियो वीडियो फेसबुक पे डाल सकते हैं कि हमारे यहाँ का कोर्स इतना स्पेशल है कि हमने दोनों ही उसको बैलेंस किया है, तो दोनों ही व्यक्ति, दिगंबर व्यक्ति भी, साधक चारों साधिकाएं हैं वो संप्रदाय आएंगे और का सीखेंगे। इसमें आया हुआ है। यस।
बहुत बहुत धन्यवाद नीलिमा जी, आपकी जिज्ञासा देखकर लग रहा है आप एक ग्रुप बना सकते हो। और अब हाँ पुनः हाँ क्या इतना दूर नहीं है, खाली एग्जाम के लिए। और जब आप एग्जाम के लिए आओगे तो आपको कॉलेज में जाने का फील आता है, कैसे सब कैसे साथ में रहते हैं, बहुत बड़ा मजा और सिर्फ आएगा। 4 दिन में ही मैं आपके आपको पेपर्स रिक्वेस्ट खत्म कि होते हैं। आप नहीं, आप 4-5 लोगों को लेकर बीएड की एडमिशन लो तो आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। हमारे साथ तो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत का अच्छा लगता है, कोर्स भी महाराष्ट्र का इतना अच्छा सुनती हूँ बना मैं, हुआ है। बहुत सच में अच्छा आप लगता है। प्रयास जो कीजिए, हमारा बीए पुरुषार्थ का भी कीजिए, कोर्स बना आप हुआ सीख है सकते वो दिगंबर दिगंबर है, उसमें श्वेतांबर, मंदिर मार्गी सारे तेरापंथी सभी के उसमें है, तुलनात्मक पढ़ाई चल रही है। तो आप तो इतने जिज्ञासु है, तो आप एक ग्रुप बनाकर बीए के एडमिशन भी लीजिए, तो आपको ज्यादा उसमें आनंद आएगा। और पुनः आने के लिए तो एक घूमना हो जाएगा आपका, आपको वो भी एक फील आएगा कि चलो हम वहां जाकर कुछ देख के आए। यहाँ आओगे तो बहुत बातें आपको देखने को मिलेगी और एंजॉय करने का मिलेगा, और सब पढ़ाई कितनी अच्छी हो रही है ये भी आपको पता लगेगा। तो हम आपको रिक्वेस्ट कर गए, क्योंकि आप रोज प्रश्न पूछते हो, तो सच में आप में बहुत जिज्ञासा भरी हुई है। और अनुकूल बिल्कुल, मुझे परिसर बहुत और अच्छा लगता है। प्रतिकूल परिसर जो आपने बताया है, मनुष्य स्वभाव है कि कितना भी सत्कार सम्मान मिलने के बाद संभाव में नहीं रह सकते, कभी ना कभी अहंकार थोड़ा आ ही जाता है। तो भगवान ने उसके लिए भी परिसर किस तरह से बताया, इसका विश्लेषण हमारे सबने किया था। और आप बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमारी इच्छा है कि आप हमारे वर्धमान एजुकेशन सेंटर से जरूर जुड़ना और ट्राई करना। एक बार आप आ जाओगे तो आपको लगेगा नहीं, बार बार हमें आना ही चाहिए। और हरियाणा मेरा और तो मन पुणे करता है उतना दूर कि नहीं मैं है। वहीं पे शिफ्ट हो जाऊं, पुणे शिफ्ट हो जाऊं, स्थानक के आस बहुत पास ही आ जाऊं और वहीं रह जाऊं, और बच्चों का स्कूल भी वहीं ढूंढ के वहीं पे एडमिशन करा दूं। मेरा मन तो ये करता है, और वहीं पे ही अरे रोज महाराष्ट्र से धर्म लाभ लूं। क्योंकि मेरी भी एक बार इच्छा थी, जब मैं 10th क्लास में या 12th क्लास में थी, 11th में मेरी इच्छा थी मैं दीक्षा लूं, लेकिन मेरे कर्म नहीं थे। मैंने पापा को बोला था, उन्होंने मना कर दिया। तो मेरी इतनी इच्छा थी मैं दीक्षा, वो मेरी अभी, अब थोड़े बच्चे बड़े हो गए तो मुझे यूं लगता है मैं अभी भी बच्चों को बोलती हूँ मैं दीक्षा ले लूं। तुम लोग हम कैसे रहेंगे, मैंने कहा तुम घर में इतना पूरा परिवार है, तुम रह लेना, मैं तो दीक्षा ले लूं। बहुत बढ़िया, आपके भाव तो बहुत बढ़िया है ना। और गृहस्थ अवस्था में भी रह करके आप अगर इतनी साधना कर रहे हो तो निश्चित में आप कर सकते हो। एक बार जरूर ट्राई करना कि हाँ बीए जी, के मैं एडमिशन ले लो आप। परीक्षा के समय देखेंगे आपको ऐसा लगेगा आना ही चाहिए सच में पुनः। नीलिमा जी, आप ले सकते हो, और एग्जाम के लिए आने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत दूर दूर से सभी जन आते हैं हमारे यहाँ पे। सिंगापुर से आने को तैयार है, तो आप तो इंडिया में ही हो, प्लीज प्लीज ट्राई कीजिए। जयपुर जयपुर प्राकृत भारती है, वहां से मैंने एंट्रेंस दिया था, जब मेरे अच्छा, टॉप मार्क्स आए थे, हाईएस्ट मार्क्स आए थे मेरे को, और सच मेरे में लो, को आप अभी 1100। भी ये हफ्ता आपके पास है, आप सच में कांटेक्ट करो और एडमिशन ले लो, सच और में। मेरे को एक वो एक आगम भी गिफ्ट में मिला था, और 1100 रुपए भी रखे हुए थे ग्रेट मेरे। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उस समय, आज से करीब 20 साल पहले। तो आप वापस एक बार फिर पुरुषार्थ कीजिए और पुनः आ जाइए। सच में पूरा साल तो आपको ऑनलाइन ही सीखना है। मैं कोशिश करूंगी, हाँ जी। मथे चलिए, नंदन बहुत बहुत सबको धन्यवाद जय नीलिमा जय जी। जिनेन्द्र। स्फूर्ति जी, आपको अनम्यूट किया है, स्फूर्ति जी। यस। मथिन वंदम इमारत साहब जी। हाँ जी, दया करो। हाँ सातामा। हाँ जी, चाहता मैं। हाँ सर, मेरा वीडियो नहीं, मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ, तो मुझे आपका क्वेश्चन वीडियो पूछना नहीं था दिख कि रहा है, आपका नहीं, वीडियो मैं नहीं सर मैं दिख ड्राइव कर रही हूँ तो वीडियो इससे ऑन नहीं किया है। रहा। अच्छा। हाँ। हाँ। तो जो उपसर्ग और परिचय जो बताया आपने, तो उसमें दोनों में कर्म तो अपने उदय में आते, राइट, कि ऐसा नहीं? हाँ, कर्म अपने उदय में है, पर उपसर्ग के लिए सामने वाला निमित्त बनता है, कोई तो भी निमित्त हाँ, बनता है उपसर्ग में, और परिचय में, परिचय हाँ। में अपने ही कर्म उदय में आते हैं। हाँ, तो आप एक एग्जांपल दे सकते हो, लाइक परिचय मतलब? हाँ, उपसर्ग उपसर्ग जो देते हैं ना, जो देवी देवता आते हैं, हाँ भगवान ने अपने हाँ उपसर्ग दिए, वो सारे बातें आते हाँ हैं ना, वो हाँ हाँ उपसर्ग हाँ है। और ये हाँ। गर्मी होना, ठंडी लगना, बहुत ज्यादा शीत उपसर्ग है, परिचय है। भूख अच्छा, लगना अपने बहुत हाँ ज्यादा, हाँ हाँ प्यास हाँ लगना, हाँ, ये समझ। सारी जो बातें हैं वो परिचय है। हम्म। अच्छा। हाँ ओके, जी, हाँ। ठीक है। धन्यवाद। आप रोज थैंक बराबर आपके सबसे पहले आपका मथे रंग में आ जाता है।
नहीं नहीं हमारे साहब, आपको आपको तो सुनने लेके आना ही पड़ता है। हाँ पर हाँ। अभी रोज में मतलब ये मैं ड्राइविंग का टाइम होता है यूजुअली, तो कार में सुन लेती हूँ, पर अच्छा। ये थोड़ा हाँ क्वेश्चंस होते थे कभी कभी, पर फिर ड्राइव करते करते डिफिकल्ट होता था, पर हाँ आज थोड़ा हाँ टाइम था तो जस्ट उठ के हाँ पूछ लेती हाँ। हूँ। ठीक है, बहुत थैंक यू बहुत महाराज साहब जी। धन्यवाद पूर्ति जी। हाँ आप यूएस रह के रेगुलरली सुनते हैं, सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छाया जी आपको अनम्यूट किया है। मटेन वंदामी हाँ महाराज साहब। क्या बोलो। हाँ महाराज साहब, मेरे 3 क्वेश्चन है। पहला जो उपसर्ग बताया है आपने, तो वो संगम देव एग्जाम मैंने अपनी परीक्षा लेने के लिए ही उपसर्ग देते हैं ना, हाँ तो ये सही है। और अपने को गृहस्थी को उपसर्ग नहीं परिशह आते हैं, ऐसा गृहस्थी है। को भी उपसर्ग में आते हैं ना, क्यों नहीं आते। तो आपको भी तो गृहस्थी कितने को कैसे उपसर्ग आते हैं। बहुत लोग, बहुत सारे उपसर्ग आते हैं ना। कोई भाई बंद होते हैं, वो कितने प्रकार की तकलीफ देते हैं, उनका उपसर्ग आता है। कभी देवी देवता का आता है, कभी तिरंज का उपसर्ग आता है, कोई हमला कर देता है आपके ऊपर, कुछ कितने भी प्रकार के आते हैं ना। तो ऐसा अपने कोई को भी देता मालूम नहीं होता है वो उपसर्ग है। हाँ हाँ, उसको उपसर्ग कहते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन है मेरा। कल हम्म। आपने बताया दम्भ, दम्भ यानी कषाय, कषाय। और संस्कृत में राक्षस भी बोलते हैं ना दम्भ को, ऐसा कुछ है ना। किसको। स्तंभ। दम्भ, दम्भ कल। दंभ। हाँ, दंभ यानी, दंभ यानी माया कपट। माया कपट, यस यस, वही भूल गई हाँ थी मैं। हाँ हाँ और तीसरा एक क्वेश्चन है मेरा। मारा साहब, ये स्वाध्याय करते हैं अपन, मेरा ज्यादा स्थानक में नहीं आना जाना होता है, मेरे हाँ ऊपर जवाबदारी बहुत है, तो मैं घर बैठे ही करती हूँ बहुत सारा। हाँ तो जो हाँ। स्वाध्याय करते, अभी ये मंजूश्री महाराज साहब बोलते 400 गाथा करते थे, तो ये जैन आगम के अभी जो आप पढ़ते हैं यही गाथा करते थे क्या? हाँ, इसी के कारण अपने तो 32 आगमों में से कोई भी आगम लो, उसके स्वाध्याय करो तो वो स्वाध्याय कही जाती है। पर ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सुखीपाक, नंदी सूत्र, उत्तराधयन सूत्र, दशवैकालिक सूत्र, इन्हीं की स्वाध्याय ज्यादातर होती है। अच्छा, कुछ करते हैं। हाँ हाँ। मत में महाराज साहब तो यही क्या, पूछना था। आज के पचकान, कल के पचकान। आज ओम का शांति शांति शांति। मुकेश सूर्य नवकारची पोरशी डेढ़ पोरशी दो पोरशी आपा प्रधान प्रमाण उपयुक्त पचकान। अनंतरा भगनम सहसागरणम सव समाधि वत्यागरणम उसिरे उसिरे उसिरे। कल का व्यासना। ओम शांति 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 उगसरे व्यासना दोटक उपरांत दिवसना तिने रत्न चवेरा पचकान अनंतरा भगनम सहसा सव समाधि वत्यागरणम उसिरे उसिरे उसिरे। कल का एकासना। ओम शांति 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 उगसे एकात्मारा एकटा कुकरा देवतना तिन्या रत्नाच्या वेर पचकार अनर्थना भुगनम सहसा कारणम सव समागी वत्या कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का आइंबिल। ओम शांति 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 उगसे आइंबिल रा एकटा कुकरा देवतना तिन्या रत्नाच्या वेर पचकार पाच वेगर पचकार अनर्थना भुगनम सहसा कारणम सव समागी वत्या कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। तपस्या करने वाले को धन्यवाद। कल का एक उपवास। भिलाई से हमारी एक बहन उपवास कर रहे हैं। ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी माता की आज्ञा से उग्र सूर्य उपवासम पचके दिवसना तिनिया रत्न चबेर पचकान अनर्थना भोगनम सहसा गरणम सव समाहि वत्या गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वाले को धन्यवाद। अब रविवार से 1 तारीख से हमारे परिशन पर्व शुरू हो रहे हैं। सभी लोग परिशन पर्व की व्यवस्थित आराधना करें, शास्त्र का वाचन करें, सुने या पढ़े, कुछ न कुछ करते रहे। तो परिशन पर्व की बहुत अच्छी आराधना करनी है, प्रतिक्रमण करना है, आलोचना करनी है, शास्त्र वाचन श्रवण करना है, और 8 दिन तक पूरी तरह से हमें शांति की साधना करनी है। किसी भी प्रकार का प्रसंग उपस्थित हो जाए तो न गुस्सा करना है, न अहंकार करना है, न कपट करना है, कषाय कम करनी है, राग द्वेष कम करना है। राग द्वेष कम करने की साधना हमें ज्यादा से ज्यादा करनी है। सभी लोग ध्यान रखें और परिशन पर्व की बहुत सुंदर आराधना करें और कर्मों के निर्जरा का मार्ग खुला करने का प्रयास करें। हाँ। मंगल पाठ। ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से चित्तारी मंगलम, अहिंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम,
केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा चाहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। वापिस मिलते हैं 16 तारीख को। 16 तक अवसर रहा तो 16 तारीख को हम वापिस क्लास रहेंगे। हाँ जी। सूत्रकुदंग सूत्र का अध्ययन कराने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से सभी को पर्युषण पर्व जो 1 तारीख से 8 तारीख तक है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का टाइम बहुत अच्छे से धर्म ध्यान में तप साधना में रममान रहे और महाराज साहब जी ने हमें सबको शांति की साधना करने के लिए कहा है, तो जरूर जरूर सभी जन शांति की साधना में रहेंगे। और अब हम मिलेंगे बराबर सोमवार को रात 8:30 बजे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कमत कामना करते हैं अगर हमारे क्लास में हम कुछ किसी को अनम्यूट कर नहीं पाते हैं, किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं ले पाते हैं या किसी को ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आता है, तो हम वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत खमत कामना करते हैं। और आपका समय बहुत अच्छे से ऐसे ही रात को हमारा मिस करेंगे हमारा साहब जी को। सच में 15 डेज का गैप बहुत बड़ा हो जाता है, पर हमारे पर्युषण पर्व है और उसके बाद भी लोनिकन में बहुत जन आते जाते हैं, इसलिए छुट्टियां देना अभी आ रही है। पर हम बराबर 16 को मिलेंगे और मस्त से हमारा क्लास चालू करेंगे। सभी को शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।